झारखंड की राजधानी रांची। रांची में एक स्कूल है जिसने फैंसी हेयर कट रखने पर बच्चों को प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने दिया। ठीक समझ रहे हैं आप? बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने फैंसी हेयर कट रखा तो वहाँ उन्हें प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। अब अभिभावकों का ये कहना है कि ये ठीक नहीं है। बहुत दिन से बच्चे घर में पढ़ रहे थे, उनके बाल बहुत बड़े हो गए थे, उन्होंने हेयर कट ऐसा लिया कि स्कूल वालों को लगता है कि ये फैंसी हेयर कट है। इस पर ये करना ठीक नहीं है, ये तो बच्चों को टॉर्चर करने जैसा हो गया कि फैंसी हेयर कट है और आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। रोशन है मेरे साथ में। रोशन, आप भी अक्सर फैंसी हेयर कट में ही नज़र आते हैं, अपने हेयर स्टाइल को हमेशा चेंज करते रहते हैं। रांची में एक स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट्स ने फैंसी हेयर कट रखा, 52 स्टूडेंट को एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। क्या ये ठीक है? स्कूल में तो सर ठीक है, वैसे कॉलेज में आने के बाद ठीक नहीं है। स्कूल में ठीक है, कॉलेज में आने के बाद ठीक नहीं है। राहुल भी है। राहुल, एक बार राहुल का फैंसी हेयर कट दिखाइए। इस क्या बोलते हैं इस हेयर कट को? एक तो बहुत अच्छे लग रहे हो राहुल, इस फैंसी हेयर कट में बहुत ही माचो लग रहे हो। ये क्या लॉर्ड राहुल वाला हेयर स्टाइल है, क्या है ये? नहीं सर, नॉर्मल मैं मतलब शुरुआत से ही ऐसे हेयर स्टाइल रखता हूँ। बाकी सर ये जैसे एक बार हेयर कट हम दिखाते हैं। पहले एक बार हेयर कट दिखाइए, राहुल का हेयर कट। राहुल हमारी न्यूज़ रूम के सबसे स्टाइलिश कोलीग हैं। आप हेयर कट देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हेयर कट है। अब रांची का एक स्कूल है, ऐसे ही हेयर कट के साथ में, फैंसी हेयर कट के साथ में बच्चे गए। स्कूल ने कहा कि फैंसी हेयर कट नहीं चलेगा, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। क्या ये ठीक है? बिल्कुल सही है सर, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। स्कूल में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ, क्योंकि उसके बाद 11th 12th के बाद कॉलेज जैसे स्टार्ट होता है तो कॉलेज में होता ही है कि भाई जितना फैशन कर सको उतना फैशन करो। पर स्कूल में सर, स्कूल वालों को, बच्चों को इस समय बुरा लगेगा, पर हाँ उनका जो फ्यूचर है ना, जो वो 12th पास करने के बाद कॉलेज में जाएंगे, उनके पास इतना टाइम है, पूरी लाइफ पड़ी है सर फैशन के लिए। पर अभी जो है बेसिक नीड है एजुकेशन, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। हाँ बच्चों को बुरा लगता है, पर सर टीचर्स हैं, गुरु तो होता है वो आगे की देखता है, तो वही है सर। यानी भविष्य को देखते हुए ये जो फैंसी हेयर कट है ये ठीक नहीं है। ये मेरे दो कोलीग्स ने, रोशन ने और राहुल ने तो कह दिया है। रुचि भी है मेरे साथ में। रुचि, क्योंकि यंगस्टर्स की बात है, यंग जनरेशन की बात है, रांची में एक स्कूल है, वहाँ के बच्चों ने फैंसी हेयर कट रखा, उन्हें प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं मिली। आपकी नज़र में, आपके ओपिनियन में ये खबर किस तरह से देखती हैं आप? सर पहली बात तो ये बहुत गलत है कि आप बच्चों को उनके सिर्फ हेयर कट की वजह से उनको एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे हो। ये बच्चों का अपना मानना है कि उनको राहुल, एक मिनट इधर आइए। आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हैं रुचि, आप अपनी बात कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे टीचर्स को इस चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि बच्चे रुचि को नहीं लगता कि टीचर्स को ऑब्जेक्शन होना चाहिए? जवाब दीजिए। नहीं नहीं सर, ये तो गलत सोच है। देखो हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सब यही बताते हैं कि बेटा अभी रुक जाओ, आगे बहुत समय पड़ा है फैशन के लिए। सर बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो उनका मेन फोकस पढ़ाई होना चाहिए। वो अगर पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, फिर वो चाहे कुछ भी पहने, कुछ भी हेयर कट रखे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना। सर बच्चों को सिखाया जाता है सर बचपन रुचि का ये कहना है कि फैंसी हेयर कट का मतलब ये थोड़ी होता है कि पढ़ाई में अनुशासित नहीं है। नहीं, बच्चे का माइंड डाइवर्ट तो सर किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। बच्चा फैंसी हेयर कट से माइंड डाइवर्ट होता है क्या रुचि? सर नहीं, आजकल बच्चे जब वीडियोस वगैरह फ़ोन चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्या उससे उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है? मुद्दा तो ये होना चाहिए ना। आप कैसे बोल सकते हो हेयर कट से मुद्दा ऐसा है? ये कुछ नहीं है। जो घर के लोग हैं, बहुत लोगों ने अपने बच्चों को मोबाइल तक यूज़ करने नहीं देते। उनको एक टाइम देते हैं कि हाँ भाई 10th के बाद या 12th के बाद आपको फ़ोन देंगे, उसको तब आप यूज़ करना। बच्चों को मोबाइल देने का मतलब ये नहीं, उनको दो, उनको ये बताओ कि हाँ इसकी लिमिट क्या है, आपको यूज़ किस वे में करना है। अब उसमें आप रील्स देखने लग जाओ, इंस्टाग्राम यूज़ करो। बच्चे आज हेयर कट करवाए, कल को लाल पीले बाल करवा लेंगे, तो वो तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और अच्छी क्या लाल पीले बाल का मतलब ये है कि बच्चे फेल हो जाएंगे? सर लाल पीले बाल करने में क्या दिक्कत है? कर सकते हैं भाई, सबका अपना अपना मन होता है, कोई कुछ भी करे, उसमें क्या दिक्कत? लाल पीले बाल से तुम्हें क्या दिक्कत है राहुल? बिल्कुल सर दिक्कत है। अब आप ये देखो ना, 2 साल का बच्चा पैदा हुआ, 2 साल के बच्चे ने बोला पापा मेरे को इंस्टाग्राम पे ये रील देखी थी, इसके पिंक बाल है, मैं भी करवाऊँ। आप करवा दोगे सर? अगर आपका बच्चा होगा तो नहीं करवाओगे ना। बिल्कुल बेकार है सर। ये तो मतलब ये चीज़ है हमारी सुविधा के लिए, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करो, नेट है। सर आजकल पेरेंट्स ही अपने 2 साल के बच्चों को थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, आप फ्री जब होते हैं तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं कि तुम लोग इसको चलाओ, मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। बट पेरेंट्स को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पे नहीं कि बच्चे क्या हेयर कट करवा के जा रहे हैं। पेरेंट्स की लापरवाही है सर। मैं तो ये बोलूँगा आपको, अगर जो आदमी अपने बच्चों को मोबाइल यूज़ करने के लिए दे रहा है 2 साल की उम्र में, तो वो पेरेंट्स को खुद ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दे। पेरेंट्स को जिम्मेदार तो होना चाहिए रुचि।
बिल्कुल होना चाहिए, पेरेंट्स को जिम्मेदार तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई में अपने मार्क्स वगैरह अच्छे स्कोर कर रहा है, फिर वो अगर कुछ ड्रेसअप होना चाहता है, हेयर कट लेना, क्या फैंसी हेयर कट से तुम्हें ये लगता है राहुल कि बच्चा डेविएट हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कुछ होता है रेयर केसेस में बच्चे नहीं देते, मतलब हर चीज़ में होता है ना। यानी वो जाएगा क्लासरूम में, जाएगा ऐसे ऐसे बालों पे हाथ फेरेगा और क्लास में उसका मन नहीं लगेगा। सर ये सब कहने वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने भी स्कूलिंग करी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पहले होता था 2 चोटी बना के जाना और नेल पेंट ना लगाना, ये सब पहले होता था। अब के बच्चे बहुत मॉडर्न है, वो जानते हैं कि पढ़ाई का। आपके बच्चे स्टाइलो हैं? नहीं सर, आप ये देखो सर, जो IAS IPS के गोल अचीव करते हैं, वो ज़्यादातर ज़्यादा जिन लोगों से मैं मिला हूँ वो ये बोलते हैं कि हमने बाल कटवा लिए हैं, कि टाइम ही ना मिला हाथ पे बाल, सर पे हाथ पे फेरने का। तो इसीलिए सर, मतलब उनकी भी सर कुछ ना कुछ तो सोच होगी। अब 2 साल का या स्कूल के बच्चे अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो सर मुझे तो नहीं लगता हो सकता है। बहुत अप्रिशिएबल बात है कि मेरे 2 कोलीग्स ने बहुत ही बिंदास तरीके से अपनी बात, अपना ओपिनियन रखा है। एक ओपिनियन रुचि का है और एक ओपिनियन राहुल का है। दोनों ही बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों के जर्नलिस्टिक सेंस बहुत ज़बरदस्त हैं। एक का कहना यह है कि सिर्फ बालों के ज़रिए या हेयर स्टाइल के ज़रिए आप ये पता थोड़ी लगा सकते हैं कि कोई बच्चा ब्रिलियंट है या फिर नहीं है, सिंसियर है या फिर नहीं है। और दूसरा, राहुल जैसा कह रहे थे कि पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बच्चा पढ़ाई से डेविएट ना हो और कम से कम +2 तक तो पूरा फोकस रहे। नमस्ते।